चारवाक दर्शन पार्ट 2। पिछली रात गांव में हलचल थी। चारों ओर एक ही नाम गूंज रहा था, चारवाक। कुछ लोग उसे साहसी कह रहे थे तो कुछ लोग पागल, कुछ लोग नास्तिक। पर अगली सुबह असली तूफान आने वाला था। गांव के पास एक विशाल यज्ञ हो रहा था। राजा स्वयं उपस्थित था। ब्राह्मण ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ रहे थे। घी की नदियां अग्नि में बह रही थी। सैकड़ों गायें दान में दी जाती थी। लोगों से कहा जा रहा था, यह यज्ञ तुम्हें स्वर्ग दिलाएगा। उसी समय भीड़ को चीरते हुए चारवाक आगे बढ़े। चारवाक ने ऊंची आवाज में पूछा, अगर यह यज्ञ स्वर्ग दिखाता है तो क्यों न हम अपने परिजनों को अभी अग्नि में समर्पित कर दे। वे सीधे स्वर्ग चले जाएगी। भीड़ सुन्न हो गई, सब शांत हो गए। तभी एक ब्राह्मण क्रोधित होकर बोला, मूर्ख, शास्त्रों का अपमान मत कर। चारवाक शांत था। वह बोला, मैं अपमान नहीं कर रहा, मैं सिर्फ प्रमाण मांग रहा हूँ। राजा ने कहा, तुम कहते हो स्वर्ग नरक नहीं है, तो फिर मनुष्य अच्छे कर्म क्यों करे? चारवाक मुस्कुराया, क्योंकि दर्द यही मिलता है और सुख भी यही। अगर तुम किसी को कष्ट दोगे तो उसका परिणाम समाज में मिलेगा। किसी काल्पनिक नरक की जरूरत ही नहीं है। भीड़ में पहली बार फुसफुसाहट बदलकर सोच में बदल गई। पंडितों ने घोषणा कर दी, यह व्यक्ति धर्म विरोधी है, इसकी बात मत सुनो। चारवाक को गांव से निकाल दिया गया। पर विचार कौन निकाल सकता है? युवाओं ने उसके शब्द याद रखे। किसानों ने उसकी बातें दोहराई। रात नदी किनारे चारवाक आकाश की ओर देख रहा था। उसने सोचा, अगर ईश्वर है तो क्यों नहीं दिखता? अगर आत्मा अमर है तो क्यों नहीं लौटती? उसे उत्तर नहीं मिला, पर उसे यकीन था, जब तक उत्तर न मिले विश्वास अंधा है। उसने अपने शिष्यों से कहा, सुनो, 4 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। इन्हीं के मेल से शरीर बना है, इन्हीं के बिखरने से अंत। चेतना भी शरीर की एक अवस्था है। जैसे शराब से नशा पैदा होता है, वैसे ही तत्व से चेतना। उसने आत्मा को अलग सत्ता मानने से इनकार कर दिया। समय बीतता गया। चारवाक अकेला था, पर उसकी सोच अब अकेली नहीं थी। लोग चुपचाप सोचने लगे थे। पहली बार डर से नहीं, तर्क से। भारतीय दर्शन की धरती हिल चुकी थी। धन्यवाद। मेरा नाम है हरीश। आप सुन रहे थे फिलोसफी विद हैरी।